जिनमें से एक भानुमति की स्टोरी मैंने की थी, जिनको राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने तब सम्मानित किया था। सबसे पहले उस स्टोरी का आपके सामने जिक्र करूंगी। बहराइच उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसका टेढ़िया गांव है। जंगल के रास्ते 2 घंटे होकर वहां पर जाना पड़ता है। उस गांव में 2014 तक वोटिंग का अधिकार नहीं था 5000 की आबादी वाले गांव को। मुझे जब ये खबर पता चली तो फिर मैंने उसके बारे में और ज्यादा जानकारी इकट्ठा की, तो पता चला कि वहां पर न बिजली की सुविधा है, न साफ पानी की सुविधा है, न वहां पर सड़क है। आप जंगल से होते हुए 2 घंटे का सफर तय करके उस गांव में पहुंचते हैं और उसके बाद जब वहां पर जाएंगे तो एक एनजीओ की ओर से वहां पर बिजली देने के लिए छोटे छोटे जो सोलर लाइट होते हैं वो बड़े बड़े पेड़ के ऊपर लगा दिए जाते थे, ताकि रात के समय जानवर जो रिहायशी इलाके हैं वहां पर नहीं आ पाए। तो वो ऐसा गांव था। वहां पर जाके मैंने स्टोरी की थी। भानुमति नाम की एक महिला थी जिन्होंने बहुत संघर्ष किया। उनकी जब शादी हुई उनके पति बहुत शराब पीते थे, जिसकी वजह से बहुत कम उम्र में उनकी जान चली गई। फिर उस महिला ने संकल्प लिया कि मेरी जैसी जिंदगी है वैसी जिंदगी आगे आने वाली पीढ़ियों को नहीं भुगतने दूंगी। जहां पर आपको पता है वोटिंग का अधिकार नहीं होता है, वहां ना नेताजी आते हैं, ना कोई सरकारी कामकाज पहुंचता है और ना ही वहां पर कुछ भी अच्छा होता है। स्कूल कॉलेज तो बहुत दूर की बात है। तो फिर भानुमति ने यह तय किया कि नहीं, मुझे अपनी जिंदगी बदलनी है। तो फिर महिलाओं को उन्होंने इकट्ठा करना शुरू किया, सबको जागरूक किया कि नहीं, हम लोग देश के बाकी हिस्सों के मुकाबले या बाकी गाँव के मुकाबले हम बहुत गरीब जैसा जीवन व्यतीत करते हैं। तो फिर जब लोग संगठित हुए उसके बाद फिर वो लोग लखनऊ में पहले धरना प्रदर्शन किया, कुछ लोगों से पैसों की मदद मांगकर, दिल्ली में धरना प्रदर्शन, और इस तरह से बहुत लंबा सिलसिला उन लोगों का संघर्ष का चला। फिर एक दिन ऐसा आया कि भानुमति का संघर्ष रंग लाया और उनको 2014 के पहले जिस गांव में वोटिंग का राइट नहीं था, 14 में उन लोगों ने पहली बार 5000 की आबादी ने आजादी के बाद पहली बार वोट किया था। मैंने वो स्टोरी जाकर कवर की और जैसे ही मेरी एंट्री होती है गांव में, महिलाएं खड़ी होकर, पता ही था कि मैं आ रही हूँ, पहले से हम लोगों ने इन्फॉर्म किया हुआ था। जैसे ही मैंने अंदर एंट्री ली, वहां पे नमस्कार नहीं बोला जाता था, वहां कहा जाता था जय आजादी। तो मुझे लगा कि मैं मतलब हिंदुस्तान के भीतर ही हूँ, कहीं और अलग आ गई। तो जय आजादी कहते हुए हमारा वेलकम हुआ। मैंने भी जय आजादी 2-3 बार दोहराया जितने लोग मिलते थे। फिर मैंने उनकी स्टोरी की। चूल्हे पे खाना बनता था, जंगल से लकड़ी लेकर आते थे, वहां पर अंग्रेजों का बनाया हुआ जो हमारा कानून था वो लागू होता था उस गांव में। सोचिए, मतलब 2014 तो आप लोग हालांकि उम्र में बहुत छोटे हैं, लेकिन 14 की जानकारी तो आपको होगी ही जब चुनाव हुए थे। तो मैंने वो स्टोरी की। फिर उसके बाद मैंने नॉमिनेट किया था उसको महिला बाल विकास मंत्रालय की ओर से राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए, जो 100 देश की सशक्त महिलाएं हैं उनको पुरस्कार मिलने वाला था। तो मुझे बहुत फक्र है ये बताते हुए कि मेरी वो स्टोरी चूज की गई। भानुमति को बुलाया गया दिल्ली में, पहली बार वो फ्लाइट पर चढ़ी और उसके बाद राष्ट्रपति भवन में उनको अवार्ड से सम्मानित किया गया। जब वो वापस अपने गांव गई उस अवार्ड को लेकर, तो हम लोगों की भी मुझे बड़ा गर्व होता है और कई बार ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब मेरे नाम के जिंदाबाद के वहां पर नारे लगाए गए, ढोल नगाड़े वहां पर बजे थे। तो बहुत फक्र है कि मैंने एक स्टोरी की।